महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र कल समाप्त हुआ, लेकिन उस बजट सत्र में 3 मामले ज़्यादा गूंजे। एक था मुकेश अंबानी के घर के पास मिली संदिग्ध कार, और उस कार में संदिग्ध भूमिका उभर कर आई एपीआई सचिन वजय की। जब विपक्ष ने सचिन वजय का मामला उठाया तो सरकार की तरफ से सांसद मोहन डेलकर की खुदकुशी और साथ ही अन्वय नाइक की खुदकुशी का मामला उठा और अब एक एसआईटी बनाई गई है। इस मामले को उठते हुए देखकर अब अन्वय नाइक का परिवार मीडिया के सामने आया है अपना पक्ष रखने के लिए कि किस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ था। हमारे साथ हैं अक्षता नाइक जो अन्वय नाइक की पत्नी हैं और अदना नाइक जो बेटी हैं। मैम, जो मुद्दा उठा तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीति आती दिख रही है आपके मुद्दे को लेकर भी, और देवेंद्र फडणवीस बचाव में ये कह रहे हैं कि जो अन्वय नाइक का मामला है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं है। तो क्या है? आप लोग क्या कहेंगे? तो क्या है? मैं देवेंद्र फडणवीस जी से पूछना चाहती हूँ, अगर अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं है तो फिर क्या है? ये क्लियर अगर लिखा है सुसाइड नोट में, डेथ डिक्लेरेशन है, एक संशय को लेके वो इतना मतलब 2 दिन में अगर निर्णय दे सकते हैं तो फिर हमारे केस में क्यों नहीं? हम लोग ने क्या गुनाह क्या किया है? यानी आप लोग कहना चाह रहे हैं कि जो पत्नी उनकी उन्होंने जो मर गए मनसुख हिरन, उनकी पत्नी की शिकायत पे और कुछ सीडीआर की बात आई तो एक सचिन वजय को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उन्हें ट्रांसफ़र भी कर दिया गया 2 दिनों के अंदर। उस पर वो एक्शन हो सकता है, तो आप लोगों के मामले में क्यों नहीं हुआ? यहाँ तो सुसाइड नोट है लिखा है, तो इसमें वो किसको बचाना चाह रहे हैं? क्यों? ये देखिए, ये क्या बचाना चाह रहे हैं, कब बचाना चाह रहे हैं का मुद्दा नहीं है, ये क्यों बचाना चाह रहे हैं ये मुद्दा है। क्योंकि सबको पता है कि वो आरोपी है, आरोपियों को भी पता है, डेथ डिक्लेरेशन और अरेस्ट भी हुआ है, तो हमारे लिए अलग कायदा और उनके लिए अलग कायदा, ऐसा क्यों है? तो अब इस समय जबकि मामला भी दर्ज हुआ, फिर से जांच हुई, मामला दर्ज हुआ, तीनों गिरफ्तार भी हुए, अब फिर से आप लोग क्यों इस तरह आए हैं सामने और क्या चाहते हैं अब सरकार? नहीं, फिर से हम लोग फिर से नहीं है, ये गलत शब्द हुआ। हम लोग अरेस्ट के पहले से भी कंटिन्यूअस 3 साल हम लोग भीख मांग रहे थे। उसके बाद अभी ये होने के बाद भी हम लोग कंटिन्यूअस फॉलोअप ले रहे हैं। हम खुद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट का वीसी हो, अलीबाग भी हम लोग हफ्ते में 2-3 बार जाके जो भी डेट से हम लोग मौजूद हैं। और अभी कैसे हुआ, मैंने सुना 3-4 दिन ये जो चल रहा है, तब अगर एक को न्याय इतना फास्ट मिल रहा है तो हमने क्या गलती की है? तो मुझे लगा कि ये हमें ही और हमें लगा अगर एशिया में जो सबसे श्रीमंत है, मीन्स क्या बोलते हैं, रिच है, उनके यहाँ अगर 500 मीटर पर एक गाड़ी मिलती है तो वो थ्रेट है। मैं मानती हूँ अगर ये वो थ्रेट है, तो हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हम लोगों को भी कॉल्स आए हैं, मारने की धमकी दी गई है, तो हमारे बारे में जांच नहीं होती। 2 दिन का ये जो विधानसभा में ये उठाया जाता है वो नहीं होता है, ऐसे क्यों? यानी आपका कहना है कि जो बड़े हैं उनके लिए न्याय है और जो छोटे आम जनता उनके लिए न्याय नहीं। सामान्य आपके जैसे जो सामान्य लोग हैं उनके लिए न्याय नहीं होता है। इमीडिएट विड्रॉ करे, ये केस विड्रॉ करे, इसीलिए हम पे जो दबाव बनाया है, और मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे फैमिली हो, सब पे दबाव बना के रखा है। आप पहले की बात कर रही हैं या अभी की? अभी की भी और पहले के भी ये जो दबाव है, और अभी तो और भी है कि मेरे फ्रेंड्स को भी फ़ोन करके सब धमकियां दे रहे हैं, उनके बारे में भी जानकारी पता है लोगों को, टैप हो रहे हैं फ़ोन। ये किस लिए? लेकिन अभी तो सरकार आपके साथ है, खास करके महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार, तो हमारे साथ नहीं, जो सच है उसके साथ ये बोलना ही गलत है। अगर नहीं तो हम लोग सरकार को क्यों चुनते हैं? बराबर ना, अगर हम चुन रहे हैं तो हमको उनके ऊपर विश्वास चाहिए, हम अपना वोट दे रहे हैं तो उन्होंने बिल्कुल ये करना ही चाहिए। और वो जो अभी एसआईपी उन्होंने लगाई है, उनको लग रहा है कि एसआईटी कि अभी जो एफआईआर के लिए उन्होंने उसका एक्शन लिया है, अभी ये टाइम आया है, तो वो होम मिनिस्टर है, अपने जगह बिल्कुल सही है, उन्होंने वो करना ही चाहिए। और जिन्होंने मेरी एफआईआर दबाई है उनकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। विपक्ष का ऐसा आरोप है कि सरकार आप लोग, विपक्ष का ऐसा आरोप है कि सरकार आपके राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है अपने बचाव। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इनफैक्ट वो उस सरकार ने ही हमें न्याय देना चाहिए था, और अगर उन्होंने दिया नहीं दिया, और ये आपको सरकार लगता है तो क्या कि अक्षता नाइक और आज्ञा नाइक इतने पावरफुल है कि जैसे आप बोल रहे हैं विपक्ष हमें यूज करेंगे? हम दोनों कौन है? हम सामान्य हैं।
बराबर ना। बीजेपी के ही नेता हैं किरीट सोमैया, हाँ उनका बार बार आरोप लगाते रहते हैं कि ठाकरे परिवार से आप लोगों को जमीन का व्यवहार हुआ है। हाँ, मैं उनको वही पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कुछ व्यवहार अभी तक किए नहीं है क्या? अगर गुनाह है तो संविधान में डाल दो कि जमीन खरीदो नहीं और बेचो नहीं। किधर लिखा था क्या कि किधर लिखा हुआ है? प्योर बिजनेस ही है, व्यवहार ही है, इसमें कुछ पॉलिटिकल वो लोग डालना चाहते हैं क्योंकि वो लोग अभी लोगों की दिशा भूल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि जैसे वैसे आम है, आम आप और हम सब आम आदमी, हाँ। लेकिन चूंकि आपका एक जमीन का व्यवहार ठाकरे परिवार से हुआ था, हाँ। तो आपका संपर्क है, वहाँ तक पहुँच है, नहीं, तो आपने वो मुद्दा नहीं। उस सरकार में जब मामला दब रहा था, आपने तब उनके साथ पास नहीं गए न्याय मांगने या बताने, उनके पास आप लोग अगर हमारा उनके साथ पहले इसके सरकार में हम लोग न्याय मांगने के लिए गए थे, हम लोग वर्षा के बाहर भी बहुत बार खड़े होके हमें मिलने दो नहीं, ठाकरे परिवार की नहीं बात कर रहा हूं, मैं उनके वही पास। बोलती हूँ कि हम लोगों ने जब जमीन बेचते हैं, जो बीच में दलाल रहता है वो पार्टी लेके आता है, आपको मालूम है, तो किसी ने लाया है, बस वहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है। अगर हम लोगों के ठाकरे परिवार के साथ अगर रिलेशन होता तो पहले से मैंने फोटो बिटो छपवाती होती ना, उनके साथ लिए मतलब होगी। ऐसा कोई संपर्क आप लोग का नहीं था, बिल्कुल सिर्फ नहीं एक है। व्यवहार, उतना संपर्क था बस। बिल्कुल नहीं था। और हाँ, हम लोग तभी शिवसेना और कांग्रेस के भी नेता आए थे कि हमें बोलने के लिए कि आप आगे आइए, आप आवाज़ दीजिए, पर हम लोग ही बहुत डर गए थे क्योंकि तभी क्या जस्ट हुआ था, हम लोग उस सुध-बुध में भी नहीं थे कि क्या करना चाहिए, यहाँ से ये हो रहा है, वो हो रहा है। तभी तो बहुत गुस्सा भी था, डरे हुए भी थे। और अगर कुछ पब्लिसिटी के लोगों को अभी भी लगता है हम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, तो ये तभी कर सकते थे ना। तभी भी बहुत सारे पत्रकार हमारे पीछे थे, टाइम्स नाउ वाले महीनों तक थे, महीनों फिर तक भी हम आते लोग थे चुप घर रहे पे। क्योंकि हमारे आयो ने ही हमें ये बहुत घबराया था। और फैमिली में भी ये चर्चा हुई थी कि अगर अभी दो लोग अभी हम दोनों ही है फैमिली में, दो हम लोग ऑलरेडी गंवा चुके हैं, तो हम दोनों का भी क्या होगा। और तभी फाइनेंशियल भी हमारी स्टेटस तभी कुछ नहीं था, हम एकदम ही मतलब अभी इसका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, तो थोड़ा अभी फंड्स भी आए हुए हैं, तो हम लोग अभी लड़ने की थोड़ी ताकत रखते हैं। आप सोचिए, आपके घर पे ऐसे हो गया होता तो 6 महीने में आप आ सकते थे क्या? तो अभी जो संदिग्ध भूमिका पाई गई उसके खिलाफ कार्यवाही ट्रांसफर हो गया। एक आईओ संदिग्ध भूमिका मिली, उसका ट्रांसफर हो गया। आप लोगों के मसले का जो आईओ है उसकी भी भूमिका संदिग्ध ऐसा आरोप है, उस पर कोई कार्रवाई हुई अभी तक? ऑलरेडी आई थिंक लास्ट टाइम अलीबाग के कुछ पत्रकारों ने मुझे बताया था कि जो हमारे आयो है उस पर इंक्वायरी बिठाई है, तो अभी देखते हैं कि कैसे उस पर भी जांच होती है कि उन्होंने उनको किसने ऑर्डर दी। तो अब जो जांच हो रही है उससे आप संतुष्ट हैं अभी वर्तमान सरकार जो कर रही है? जी। और अभी इसकी भी जो एफआईआर है वो छोड़ के जिन्होंने ये एफआईआर दबाई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर एक केस में हो रहा है तो दूसरे केस में क्यों नहीं? लेकिन इस समय तो शिवसेना एक तरह से आपके समर्थन में है और मुख्यमंत्री खुद शिवसेना के, लेकिन तब भी वो सरकार में शामिल थे, पिछली सरकार में, तब उन्होंने कुछ मदद नहीं की थी, तो उस पर आप क्या कहें? नहीं, वो लोग भी सामने आए थे, जैसे कि मैंने बोला, और तभी हम लोग ही बहुत डरे हुए थे। और तभी जस्ट आई थिंक ये सरकार आने से पहले और हमें लगा अगर एफआईआर हम लोगों ने दर्ज की है तो अपने आप उसकी 10 बार पूछा, एसपी रायगढ़ से भी पूछा कि क्या हमें कोर्ट में बुलाएंगे, तो वहाँ बोले बुला रहे हैं, तो बिल्कुल हमें लग रहा था हम वो है क्या, वो जांच करने को जो सिस्टम को दिया है एफआईआर करने वो कर रहे हैं। ऐसे हम लोगों को हमारी अगर दिशा भूल वहाँ तभी भी की गई हो, एक तरीके से वो धोखा है हमारे साथ कि एक साइड पे एसपी रायगढ़ और हमारे आयोग भी बोल रहे थे तुम्हें बुलाया जाएगा, पर कभी फिर हमें गुनेगार से ही पता चलता है कि ये केस क्लोज हुई। आप लोगों को पता भी नहीं चला। 5 मई को जो पहला वीडियो रिलीज हमें किया, तो मतलब केस क्लोज करने के पहले हमें तो हमारी भी तो स्टेटमेंट लेनी चाहिए थी ना, यूजुअल प्रोटोकॉल। तो फिर से जांच खुल गई, तीनों गिरफ्तार भी हो गए, यानी अब आपको भरोसा है कि न्याय मिलेगा। तो क्या सीबीआई की बात हो रही है कि कहीं आप लोग सीबीआई के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? तो यहाँ की जांच से आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं, और आगे चल के भी गृह मंत्री का और माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला अगर उनको लगे कि किसी और को देना है तो भी, लेकिन हमें न्याय और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसकी बाजू लो उसकी, और जो सत्य है वो सत्य हमारे साइड पे ही है, तो उस हिसाब से ही जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्वय नाइक का परिवार है जो कह रहा है कि जो सत्य है वो सामने लाया जाए। बात इसमें राजनीति की नहीं है, बात
एक पीड़ित परिवार की न्याय की है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए और हमें न्याय चाहिए, इसीलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन अशोक मार्टिक के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया।